नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने धान की खेती में जमीन, उर्वरक, बुवाई, नर्सरी, सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे कि धान खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कीट एवं रोग से धान की फसल को कैसे बचाएं। धान की फसल में तरह तरह के कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है। अगर शुरू से प्रबंधन और समय पर इसको रोका न जाए तो उपज में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कीट एवं रोग रोकथाम उपाय। कीट लाइट ट्रैप। एक लाइट ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं। फसल से 15 सेंटीमीटर ऊपर शाम 6 से 10 बजे के बीच उपयोग करें। फेरोमोन ट्रैप। तना छेदक, तना मक्खी, फॉल आर्मी वर्म और कॉर्न वर्म के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। पीला चिपचिपा जाल। माहू के नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। नीला चिपचिपा जाल। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। परजीवी ट्राइकोग्रामा। बंकी कीट, सैनिक कीट, फॉल आर्मी वर्म, पत्ती मोड़क और कांटेदार इल्ली जैसे कीटों के लिए ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के 40,000 अंडे 3 सप्ताह तक प्रति एकड़ और तना छेदक के लिए एक बार ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम के 40,000 अंडे प्रति एकड़ में छोड़ें। पक्षियों के लिए लकड़ी। इल्लियों के लिए टी आकार की 8 लकड़ी प्रति एकड़ में लगाएं। रोग। तना सड़न एवं जड़ सड़न रोग प्रबंधन के लिए 1 लीटर प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ खेत में डालें। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए 400 किलोग्राम नीम केक या अरंडी केक एवं साथ ही 1 लीटर प्रति किलोग्राम पेसिलोमाइसिस लिलासिनस या वर्टिसिलियम क्लैमाइडोस्पोरियम को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। फूल एवं बाली निकलने और दाने बनने की अवस्था के दौरान खेत में 5 सेंटीमीटर तक पानी रखें। पौधों में म्यान के साथ जुड़ी हुई नीचे की 2 पत्तियों को हटा दें। कीट एवं रोग प्रबंधन। कीट। इल्लियां 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। 3 सप्ताह तक परजीवी ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़ें। तना छेदक, बंकी कीट, सैनिक कीट, फॉल आर्मी वर्म, पत्ती मोड़क और कांटेदार इल्ली के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। हरा तैला एवं भूरा फुदका। हरा तैला के लिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। हरा तैला और भूरा फुदका के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। थ्रिप्स के लिए 10 नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। थ्रिप्स के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। रोग। तना सड़न एवं जड़ सड़न रोग। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में जरूरी मात्रा में पानी रखें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए इनमें से कोई एक फफूंदनाशक को 600 ग्राम प्रति 1 एकड़ में या फिर 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर जमीन पर छिड़काव करें। झुलसा, भूरा धब्बा, पर्णछद अंगमारी एवं पत्ती सड़न रोग। खेत में से रोग प्रभावित पौधे को इकट्ठा करके नष्ट करें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। जड़ गांठ सूत्रकृमि एवं सफेद नोक सूत्रकृमि। संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला दें ताकि अन्य स्वस्थ पौधों में न फैल सकें।
फसल को रोग से बचाने के लिए इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। टुंगरो विषाणु रोग एवं ग्रासी स्टंट विषाणु रोग। यह रोग माहू से फैलता है, इसलिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। कीट के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। जीवाणु तना सड़न। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में से अधिक पानी निकाल दें। रोग प्रभावित खेतों से पानी के प्रवाह को रोकें। सिंचाई के पानी में 2 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति 1 एकड़ की दर से डालें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। आभासी कंडुआ, शीर्ष कंडुआ। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में स्थायी पानी भरने के बजाय वैकल्पिक गीलापन अपना के आर्द्रता कम करें ताकि रोग न फैले। कटाई के समय रोगग्रस्त पौधों को हटाकर नष्ट कर दे ताकि फफूंद खेत में ना गिरे। कटाई और भंडारण। फसल की कटाई सही समय पर करनी चाहिए, यानी न तो कच्चा या न ज्यादा पका हुआ। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पे। कटाई के दौरान जब खेत में 80 से 85% दानों का रंग हरे से बदलकर पका हुआ पीला हो जाए, तब फसल काट लेनी चाहिए। दानों को दांतों के बीच दबाकर जांचें, उसमें दाने मजबूत लेकिन भुरभुरे नहीं होने चाहिए। दानों में नमी की मात्रा आदर्श स्थिति में 18 से 22% होनी चाहिए। थ्रेसिंग के लिए बाली को तब तक धूप में सुखाकर रखें जब तक दाने सूख जाए। यांत्रिक थ्रेशरों का उपयोग करके बाली से दानों को अलग करें। दानों को अलग करने के बाद हवा से बीज को साफ करें। सुरक्षित भंडारण के लिए सूखे अनाज को गड़ियों में इकट्ठा करके रखें। धान को सुरक्षित भंडारण के लिए 12% नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगर 12% से अधिक मात्रा होगी तो दानों में बीमारियों और कीटों के कारण नुकसान पहुंचता है। तो अब तक हमने जाना धान की खेती की संपूर्ण जानकारी। अब अगले वीडियो में फसल की ABCD सीरीज में हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई फसल की जानकारी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।